एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 2। इसमें क्या दे रखा? लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the surface of clean slab of ice of thickness 1 meter is reflected into an angle of 15 degree. Calculate the time taken by the light rays to cross the slab. अच्छा, तो ये मान लेते हैं ग्लास स्लैब है और इस पे लाइट आ रही है 60 मीटर पर, 60 डिग्री पर, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है 15 डिग्री पर। तो ये वाली लेंथ में लाइट ट्रैवल करेगी, बोलो। यस सर। तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी? ये 1 मीटर है, तो एक्स एक्स कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर, यस सर। कॉस 15 की वैल्यू क्या होती है, बताओ? कॉस तो याद है। ए माइनस बी से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 45 माइनस 30, कॉस 45 इंटू कॉस 30 माइनस साइन प्लस साइन 45 साइन 30। याद है ये वाला फॉर्मूला? बोलो। भूल गई थी। भूल गए थे? यस फिर सर। आंसर कैसे मैच होगा? एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस 15 की वैल्यू आ जाएगी एक्स इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2√2 इज इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2√2 अपॉन √3 प्लस 1। अब इसको रैशनलाइज कर सकते हो, कैसे करते पता है? बोलो। क्या सर? रैशनलाइज करना आता है ना? हाँ वो आता बस अब इसमें क्या डाल लो, इसकी लाइट इसकी वेलोसिटी किसमें है? आइस ब्लॉक में। ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है इसके पास? है। यस सर। ठीक है, और तो ये दूसरी क्या आ गया माइनस तुम्हारा एक्स, और मैंने तुमको उसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखवाया था, इसमें किसी मीडियम में करते हो तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू नहीं दे रखा? तो दे सीधा रखा है ना? ही था। हाँ, निकाल लो यहाँ से साइन 60 म्यू साइन 15, इससे आ जाएगा। बोलो, आ जाएगा? हेलो, यस सर, आ जाए। आ गया क्वेश्चन? और बताओ। अब यहाँ से ऐसा करो, सी अपॉन C1 इज इक्वल टू लैम्बडा के टर्म्स में रिलेशन, और म्यू में भी लिखवाया था एक रिलेशन, लिखवाया था ना? हाँ हाँ, लिखवाया बताओ था। क्या था, बताओ क्या था? म्यू म्यू 1 अपॉन म्यू 2 और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज ये इक्वल टू स्पीड ऑफ क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हाँ। सी इन वैक्यूम, और ये हो जाएगी सी इन मीडियम, मीडियम। है ना? अब U1 U2 तुमको पता ही है, यहाँ का 1 होता है और यहाँ का तुम यहाँ से निकाल लोगे, इसमें वैल्यू पुट करना और आंसर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, टाइम टेकन है ना, यस। तो ये डिस्टेंस दे रखी है, तो x इज इक्वल टू वहां से जो भी v आएगा c इंटू टी। ठीक है, बोलो।
यस सर, अब हो जाएगी। यहाँ से टाइम आता है। चलो और बताओ, और किस में डाउट है? हेलो आशी। बड़ी लंबी छुट्टियों के बाद आज अटेंड किए क्लास आपने? सर आपने आपकी आवाज भी नहीं आ रही। चलो इसको कर लो नोट, फिर मैं इरेज करके अगला देखते हैं कौन सा। अंजलि हो गया ये? यस सर, हो गया। अगला कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? एक मिनट। बाकी लोगों को भी हो तो पूछ लो फटाफट से। क्लास शुरू भी तो हो गई है, शुरू हुए भी एक हफ्ता होने वाला है। चलो अब रेगुलर रखते हैं, है ना? सर एक 9th है, इसी का क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, C9। C9 क्या कह रहा है? अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट a depth h below the surface of water। ये तो TIR का क्वेश्चन है। द मीडियम अबाउट द सरफेस इज 1। म्यू यहाँ का 1 है, और यहाँ का क्या है? म्यू। और फाइंड द एरिया ऑन द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट कम्स। अरे यार, एरिया निकालना नहीं आता तुमको? चलो मान लेते हैं ये वाटर की सरफेस यस सर। है ना? ये वाली चीज निकालनी बताई थी, और यहाँ पे कहीं अंदर ये वाली जो सरफेस है ये टॉप व्यू है ना? टॉप व्यू। और ये क्या है? फ्रंट व्यू। इसके पीछे एच डिस्टेंस अंदर इसके क्या पड़ा हुआ है? एक सोर्स पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? सोर्स। और ये वाली आर निकालना बताया था तुमको। बोलो। यस सर, लास्ट क्लास में। यस सर। तो इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यस सर। तो इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो यार तुम। चलो कोई बात नहीं, पूछना चाहिए। नहीं तो उसमें अब तो थोड़ा वो प्रॉब्लम हो गया था। अब तो आ गया ना? अब तो हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, चलो और पूछो। और कोई है डाउट? नहीं। बस। चलो फिर आगे आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या क्या टॉपिक किया मैं ब्रीफ कर देता हूँ। अभी तक हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन। इसमें हमने पढ़ लिया था प्लेन मिरर। उसके बाद इसमें हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ लिया था।
ठीक है। और रिफ्रैक्शन पढ़ लिया हमने। रिफ्रैक्शन में हमने सरफेस वाला पढ़ लिया था। और हमने क्या पढ़ लिया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, दिख रहा है ना? छोटा हो गया क्या? दिख रहा है। और ये चैप्टर कौन सा? अच्छा, हाँ, इसको इस वीक में खत्म कर देंगे। चलो, तो आज का टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। हमने प्लेन सरफेस पढ़ लिया है ना, ये यहाँ पे प्लेन सरफेसेस थी। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल सरफेसेस की। तो हेडिंग डालो, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, चलो तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं पहले। डेरिवेशन सीखना है या फिर ऐसे ही बता दो फॉर्मूला? डेरिवेशन बता दी। बहुत अच्छा, चलो तो देखो, हमने प्लेन स्फेरिकल मिरर्स का जैसे डेरिवेशन किया था, हम कुछ कुछ वैसे ही करेंगे, है ना। यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, या फिर इसको ऑब्जेक्ट कह दो, है ना, ऑब्जेक्ट। यहाँ से लाइट रे जाएगी और वापस ये कहाँ मीट होगी? मान लेते हैं कहीं पे मीट होती है, तो ये वाले डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? यू। और ये वाले डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? वी। सही बात है। अब क्या है कि ये मीडियम में जा रही है ना, तो ये क्या है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कुछ म्यू 1 है और इसका यहाँ पे 1 है। या फिर म्यू कैलकुलेशन के लिए म्यू 1 म्यू 2 मान। ठीक है, बोलो। यस अभी तक सर। क्लियर है सब? अब यहाँ पे कहीं पे इसका कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, इसकी कुछ रेडियस होगी। यस सर। और ये वाली लाइन जो होगी, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। बोलो क्यों? यस सर। क्योंकि ये जो पार्ट है ये एक सर्कल का पार्ट है, और सर्कल के पार्ट पे अगर हम नॉर्मल खींचेंगे तो वो कहाँ से पास होगी? सेंटर से। तो यही तो वो सेंटर है। यस सर। समझ में आ रहा है बाकी लोगों को भी? यस सर। ठीक है, तो ये वाला हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। क्या? ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा ना। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, और इसको मान लेते हैं हम गामा। अब यहाँ से रिलेशन निकालना है हमको। रिलेशन किस में निकालना है? यू में, सी में और वी में, है ना। और सी की यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये आर होगी।
मान लेते हैं, है ना। इसका कुछ कर्वेचर होगा ना, रेडियस, ये वाली चीज, इसको हमने आर मान लिया है। Yes, sir. अब यहाँ से रिलेशन लिखते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल से यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा। बोलो। Yes, sir. लिख सकते हैं। इस ट्राइंगल में देखो, इस वाले में ये दोनों एंगल है, और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से Yes, हम sir. क्या लिख सकते हैं, बताओ। Gamma plus beta equals to आर, R. हाँ. है ना। एक चीज और रिलेशन निकालना पड़ेगा हमको, आई और आर में एक रिलेशन और पता है, बताओ कौन सा वाला, दिमाग लगा के बताओ। ये μ1 है और ये μ2 है। बताओ I और एक R रिलेशन। इक्वल होंगे. हाँ, क्यों इक्वल होंगे। ये ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। एक फॉर्मूला तो हमारे पास है ही है, साइन आई इज इक्वल टू μ1 साइन आई, स्नेल्स लॉ वाला, Equal μ2 to sin R. Yes, साइन sir. आर है। चल, इतना समझ में आया अभी तक। Yes, sir. अब इसका नामकरण करना पड़ेगा, तो ए सी है ये, है ना, और बी, ये पी, ए बी सी हो गया, इसको मान लो, क्या मानोगे, डी मान लो। ठीक है। अब हम वो वाली चीज करेंगे जो इस चैप्टर में हर जगह करते हैं, बताओ क्या कर सकते हैं। ये वाली रेस को क्या मानते हैं हम, पेरेक्शियल। Yes, sir. तो यूजिंग पेरेक्शियल लॉ, है ना, जहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर सकते ना, वहां यूज क्या कर लेंगे हम, यूजिंग पेरेक्शियल। हम पेरेक्शियल रेस क्यों अज्यूम करते हैं, बताओ। क्योंकि ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ना, ये दूसरे सर्कल Para. की नहीं होती है, ये वाली प्रॉपर्टीज इलिप्स की होती है, कि जो भी रेस है वो पास होगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से ये। हाँ, क्या कह रहे हो। पैराबोला जो था वो. इलिप्स की होती है। अच्छा. ओके. यूजिंग पेरेक्शियल रेस हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई, पहले तो साइन आई लिखते हैं। हाँ, आई क्या हो जाएगा यहाँ से, अल्फा माइनस बीटा, तो μ1 साइन अल्फा माइनस बीटा यस इज सर. इक्वल टू μ2 साइन बीटा प्लस गामा। बोलो। यस सर. ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है क्या, मेरे को लग नहीं रहा कि दिख रहा है। वहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है बट. यहाँ पे μ2 साइन बीटा प्लस गामा, तो ठीक है। अरे यार फिर से, ठीक है. हाँ, μ1 साइन अल्फा माइनस बीटा, सॉरी, बीटा माइनस अल्फा
ओके। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, पेरिक्शियल रेज मानेंगे, यानी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ऐसे लिखते हैं अभी तक हम, Yes, sir. है ना। तो यहाँ से साइन हटा के हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ थीटा। तो म्यू वन क्या हो जाएगा, म्यू वन इंटू बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू टू बीटा Beta plus प्लस gamma. गामा। समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. सर वो जो साइन इक्वल टू नितेश, टैन की है वो ग्राफ वाला जो हाँ था उससे ना। हाँ, वही वही बिल्कुल जो ग्राफ बताया था तुमको, कि यहाँ पे हाँ। साइन का ग्राफ होता है, ये टेन का होता है, और ये y इज इक्वल टू एक्स का होता है। अरे यार, ये यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे से पार्ट में क्या होते हैं, बहुत इक्वल होता है ना। इक्वल तो होता हमने है। बोल ही दिया है कि यूजिंग पेरिक्शियल रेस, यानी ये सारे जो एंगल्स है वो क्या है, बहुत छोटे हैं। नितेश, ये वाली चीज समझ में आई क्या? बोलो। चलो अब एक काम करो, इसका बताओ, यानी ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है इसको हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, यस सर, छोटे से रिजल्ट। और ये, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ऐसा क्यों मानते हैं, अगर समझ नहीं आया ना तो मेरे को बोल देना, मैं अलग से समझा दूंगा नितेश, ठीक है। चलो, तो ये बीपी है ना, तो अब बताओ बीटा क्या, बीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके इधर लिख सकते हैं साइन, बताओ बीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन टेन थीटा के टर्म्स में बताना है, तो बीपी अपॉन सीपी यस सर, टैन ठीक। माइनस अल्फा, बोलो। अल्फा ये पूरा यू, हाँ यू अपॉन, हाँ हाँ एपी वो उसका अपॉन हम बाद में आएंगे, हाँ बीपी अपॉन एपी। एपी। अब मेरे किसी के दिमाग में ये उठ रहा होगा क्वेश्चन कि बीपी क्यों ले रहे हैं, है ना। तो देखो, हमको रिक्वायरमेंट किसकी नहीं है, बीपी की, और टेन थीटा में इस वाले एंगल में भी आ जाएगा, इस वाले में भी आ जाएगा, और इस वाले में भी आ जाएगा, है ना। तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं सब में से, समझ में आया? बोलो, गामा क्या होगा बताओ। बीपी अपॉन डीपी। बीपी, नितेश समझ आ रहा है क्या कुछ? यस सर, टेंथ ठीक में है, पढ़े हुए अब थे ना देखो, इसलिए सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से, अच्छा ठीक है, ये तो एंगल है ना, बीटा है। चलो, तो अब यहाँ से बीपी 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 सब कॉमन है, इसको कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। यस सर। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, सीपी को हम क्या लिख सकते हैं, सीपी, सीपी क्या है, ये किसके इक्वल है, ये आर, आर वन अपॉन वन, आर माइनस माइनस एपी, म्यू प्लस आर, हाँ नहीं यू, वन बाई यू, हाँ, इज इक्वल टू म्यू टू ओके एपी, हाँ फिर से एपी वन वही बाई, यू, वन बाई यू प्लस हाँ बी, यू प्लस एक सेकेंड, वन बाई बी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये बीटा है ना, तो बीपी अपॉन सीपी आएगा, एपी नहीं आएगा, सीपी आएगा, और ये वन अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है।
प्लस 1 अपॉन dp, 1/v। यहाँ क्या बन रही है? इमेज, इमेज। यस सर। इमेज बन रही है यहाँ। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, μ1/r1 माइनस μ1/μ इज इक्वल टू μ2/r प्लस μ2/v, है ना। बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो म्यू को पॉजिटिव में ले आते हैं। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ऊपर लिखूं क्या, कहीं पे बहुत जगह, ये हटा दो क्या डायग्राम। साइड नहीं सर, साइड में लिखिए ना इसके इधर। अच्छा, साइड में आएगा नहीं यार। एक काम करते हैं, ऊपर लिख सकते हैं क्या? हाँ, ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ लिखते हैं यूजिंग पैरेक्शियल रेस, या एज्यूमिंग मान लो इसको। चलो, ये वाली चीज अब ऊपर लिख देता हूँ। क्या? तो u2/v प्लस u1/u इज इक्वल टू u1 माइनस u2/r। बोलो। यस सर। नीचे वाले क्वेश्चन में μ1/r1 ऐसे लिखा हुआ है क्या, या आर है सर? आर। ओके। अब हमने इसमें एक चीज अज्यूम की थी कि ये कौन सी सरफेस है? कॉनकेव। ठीक है, आर हमेशा इसका क्या होगा? नेगेटिव। यस सर। तो यहाँ पे सब पे माइनस माइनस साइन लगाने थे। तो यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा सकता हूँ एक, और यस सर। इसको हम लिख सकते हैं u2 माइनस u1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो एक बार। ये यहाँ पे क्यों किया, समझ में आया? यस सर। जगह ही नहीं है ना, और यहाँ पे लिख नहीं सकते। इसको बना लो एक बार, फिर मैं लिखवा देता हूँ कि क्यों किया। एक बार फिर से समराइज कर दीजिएगा सर। हाँ अच्छा, ठीक है। देखो, यहाँ तक ही लिखना है ना, ये यहाँ तक है ना, नोट करो। तो ये वाली चीज अभी रहने देना, ये दोनों मैं बता। देखो, सबसे पहले हमको क्या रिलेशन फाइंड करना था किसमें? देखो, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी कुछ इमेज बनेगी स्फेरिकल सरफेस की, जब रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो हमको फाइंड करना था। तो हम डिराइव क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला। ठीक है, जनरलाइज हर क्वेश्चन के लिए। अब फिर क्या करेंगे? हमने क्या किया सबसे पहले, हमने एक रे मानी जो निकल के कहीं पे टर्मिनेट होती थी।
और टर्मिनेट नहीं हो रही थी जहाँ पे इसकी इमेज बन रही थी। तो ये वाली रे मान ली हमने ए बी, है ना। अब फिर हमने एंगल्स लिए, तो ये वाला एंगल हो गया अल्फा, है ना, ये वाला बीटा मान लिया, ये वाला गामा मान लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अल्फा प्लस यस सर। आई इज इक्वल टू बीटा बाय एक्सटीरियर एंगल वाले प्रॉपर्टी है ना। और बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आर। फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, कौन सा, स्नेल्स लॉ, है ना। फिर इसके बाद हमने क्या माना कि पेरिक्शियल रेज है ये, है ना। पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम यही मानेंगे कि ये पेरिक्शियल रेज है। यानी पेरिक्शियल का क्या मतलब है, जब ये वाले एंगल सब बहुत छोटे होंगे, है ना। तो जब ये एंगल छोटे होते हैं बहुत ज्यादा, तो ये वाला फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं। ये वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट मैंने मिरर वाले में समझा रखा है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट हम काम में ले सकते हैं। और साइन थीटा या टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ थीटा। पर ये वाले एंगल क्या होंगे, बहुत छोटे, तब ये काम में ले सकते हैं। अब हमने ये वाला फॉर्मूला स्नेल्स लॉ वाला ये लगाया, और आई को हमने क्या रिप्लेस कर दिया, बीटा माइनस अल्फा। बोलो। यस सर। और आर को क्या रिप्लेस कर दिया, बीटा प्लस गामा। ठीक है, म्यू टू यस सर। साइन आर, म्यू टू साइन बीटा प्लस गामा था, है ना। अब हमने जब ये पेरिक्शियल रेज वाला कंसेप्ट लगाया, तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो साइन थीटा को हटा के हमने क्या रहने दिया, सिर्फ थीटा, यस सर। है ना। फिर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा टेन थीटा के भी इक्वल है, तो हमने ये ले लिया है। इस वाले एंगल में, बीटा वाले एंगल में, बीपी हो जाएगी इसकी हाइट, और ये हो जाएगी इसकी बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेसिस होता है टेन थीटा, तो हमने बीटा की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, बीपी अपॉन सीपी। यस सर। और ऐसे ही फिर अल्फा और गामा में भी कर दिया। अल्फा में हमने ले लिया बीपी अपॉन एपी, और गामा में हमने ले लिया बीपी अपॉन डीपी। यस सर। बोलो, है ना। अब यहां तक लिख लो, इसके बाद आगे वाली एक लाइन लिखवाता हूँ, फिर ये लिखना। लिख लिया यहां तक। यस सर। ठीक, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, है ना। कहने ये पे वाला भी भी है। हटा देता हूँ। इसको भेज देंगे स्क्रीनशॉट। म्यूट कर लो, है ना। चलो, इसके बाद हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, सीपी, सीपी क्या हो जाएगा, माइनस आर। बोलो। यस सर। एपी, एपी क्या हो जाएगा, माइनस म्यू, माइनस म्यू यस लिया सर। क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है ना। और यस। डीपी, डीपी हो जाएगा वी। अब ये वाली वैल्यूज उसमें डाल दो, तो म्यू वन इंटू वन अपॉन माइनस आर माइनस वन अपॉन म्यू, तो माइनस म्यू, तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल करके मैं यहाँ प्लस कर सकता हूँ। यस सर। म्यू टू वन अपॉन सीपी, सीपी क्या है, माइनस आर, प्लस वन अपॉन डीपी, तो वन अपॉन वी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, म्यू वन अपॉन आर वन
माइनस का, इसको μ1/μ माइनस μ1/r इज इक्वल टू μ2/v माइनस μ2/r। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा μ2/v माइनस μ1/u और इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये हमको याद करना। ठीक है, Yes, sir. अब कोई पूछेगा कि सर इमेज इधर बन गई तो पूछो। क्या सर? हमने माना साइन कन्वेंशन, हमने माना कि डीपी हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। अब किसी के दिमाग में हो रहा होगा कि सर इमेज इधर भी तो बन सकती है, तो हमने साइन कन्वेंशन क्यों लगाया। इमेज इमेज हमारी ना सर मिरर के पीछे बन रही है इसलिए। ये मिरर नहीं है, ये मिरर नहीं है, स्फेरिकल सरफेस है, ये हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो रिफ्रैक्शन में मिरर थोड़ी होता है, ये तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है कोई सा भी। तो सर इसे ऐसे, रिफ्रैक्शन में ऑब्जेक्ट और हाँ ऑब्जेक्ट जैसे, और इमेज एक साइड थोड़ी हो सकता है। बहुत बढ़िया, ग्लास लैब है ये, है ना। ये वाली सरफेस स्फेरिकल है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इसमें इमेज बनेगी ना कहीं पर। बहुत अच्छा, चल ठीक है, अब समझ में आ गया। इसको याद करने की क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये तो तुमको याद ही होगा, यस ये सर। वाला फॉर्मूला, है ना, 10th में याद करते हैं सब। ये वन मिरर अपॉन वी फॉर्मूला माइनस वन। नहीं। अरे यार ये मिरर अ, फॉर्मूला थोड़ी है, लेंस नहीं फॉर्मूला। हाँ, लेंस। ये तो याद करते ही हैं। अब यहाँ पे क्या लगा देना है, पहले μ2, यहाँ पे लगा दो μ1, अब यहाँ पे क्या लगा दो μ2 माइनस μ1, और यहाँ पे ये μ2 माइनस μ1 रहेगा हमेशा। और μ2 क्या है, ये वाला सरफेस जहाँ पे इमेज बन रही है, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, हमेशा μ1। ठीक है, तो ये हो गया। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, अगर ये वाली सरफेस, ये वाली जो है, ये ऐसी सरफेस हुई तो इस फॉर्मूले में कुछ चेंज होगा। ऑब्जेक्ट किधर होगी? ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही होगी ना। तो बस जो इस v है वो v का साइन ऑफ कन्वेंशन में बस चेंजेस होंगे। वी में और नहीं, आर r में में। चेंज होगा। हाँ, यस। वी हमेशा इधर ही बनेगा, ये वाली सरफेस के इधर ही आएगा वी तो, है ना, खाली आर में चेंज होगा। चलो तो इसको नोट कर लो फटाफट, फिर क्वेश्चन करो। कर लिया क्या, बोलो, लिख लिया ये सब। एक मिनट यस सर। सर। हाँ, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, है ना। नोट्स भी बना लेना, है ना नितेश, बाकी स्क्रीनशॉट तो फोन में ही रह जाते हैं। नहीं सर, लिख लेंगे कॉपी में अभी। हाँ, लिख कुछ लोगे तो बाकी है फायदा सर रहेगा लास्ट में। रिवीजन। हाँ हाँ, तो अभी तुम स्टार्टिंग से करोगे तो स्टार्टिंग से नोट्स बनाते चलना, क्योंकि कॉपी को पलट के देख सकते हैं, अब नोट्स में फिर मतलब नोट्स में पढ़ सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट में तो फिर घूम जाते हैं इधर उधर। और मेंटेन करते हो तो अच्छी बात है, तुम वैसे भी कर सकते हैं, ये लिखते हो।
ऊपर ऊपर का डायग्राम इरेज कर दूं? यस सर, हो गए। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन फर्स्ट वन। डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट है डी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। जल्दी से आंसर निकालो। आया आंसर फर्स्ट वाले का? थोड़ा सा, एक मिनट। नीतीश ट्राई कर रहे हो? यस सर। हाँ बताओ आंसर जल्दी से। फ्रैक्शन में आएंगे क्या फर्स्ट के आंसर? आ सकते हो। कितना आ रहा है तुम्हारा? फर्स्ट का 10 है सर। फर्स्ट का 10 आ रहा है। चलो देखते यस हैं। सर। और 10 तो कैसे आएगा?
10 आ रहा है, देखते हैं चलो। चलो म्यू कितना लिया है तुमने बताओ। म्यू यानी यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस 20 हाँ वो 20। -20 लेनी थी है ना। ओ और माइनस और आर कितना लिया है तुमने। R20। हाँ ये सही। चलो तो अब बताओ इसमें। अब तो क्या ही है, 1/μ2 की वैल्यू है 3/2 v है ना, माइनस 1/-20 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यानी 1/2 इंटू आर कितना है 20। समझ में आया है क्या किया। नहीं सर। अब आ गया। यस सर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो 3/2, ये तो आ गया ना। 3/2 भी कैसे लिखा, अरे 3/2 ही तो है μ2। हाँ कुछ पूछना है। हाँ हाँ हो गया हो गया। हो गया। चलो बोलो नीतीश, ये समझ में आया 3/2 भी कैसे लिखा। यस सर। ठीक है, प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20। यस सर। बोलो। ठीक है, 3/2 भी इज इक्वल टू -1/40। इसको सॉल्व कर लो, बोले ये आएगा। करो इसको सॉल्व, 1/40 -1/20। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 3/v इज इक्वल टू -1/20 और v यहाँ से क्या आ जाएगा -60। कोई दिक्कत। नो सर। आ गया। चलो सेकंड वाले को फटाफट से निकालो। अंजलि आया। अभी आया। अभी आ गया, पहले क्या किया था, ये गलत लिख दिए थे क्या। दो दो गलत किए थे, पहले तो नेगेटिव साइन नहीं लिया। हाँ और हाँ इसके बाद फिर आपने 3b/2 किया ना, मैंने 3b/2 कर दिया था, उल्टा कर दिया था। अच्छा इसको उल्टा लिखो। ठीक है, हाँ ध्यान रखो। अब फटाफट इसका आंसर निकाल के बता दो, 40 सेकेंड्स में निकाल लोगे ना, इजी तो है। ये सर। निकालो फटाफट।
V इक्वल टू -150 आया सर। यस सर, 150 -1। हाँ, -150 होगा। नहीं आ रहा क्या? आ गया सर। तो बताओ ना आंसर कितना आया। V इक्वल टू -150 cm। 150। देखो कहीं 2 यस सर। मिसप्लेस हो रहा होगा। सर मेरे कहीं भी पे तो 2। उतने ही आए हैं। तुमने बताया क्या आंसर? मेरे को आया नहीं समझ। ठीक है, इतने नहीं दिया, चलो। हाँ, ये कितना दिया -50। तुमने? हाँ, बहुत बढ़िया। और हमारा यही रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -50। और यहाँ पे हो जाएगा 50। -50। यहाँ पे सेम रहेगा। अब -50, 200, है ना। 5 200। -4। इसका एलसीएम यही तो होता है। कुछ और होता है क्या? सही तो है। हाँ। नहीं, क्या हो गया? सही नहीं है क्या? सही है सर। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 1/100। सर ये हो जाएगा 300। बोलो। सर। हाँ बोलो। अच्छा। ओ नहीं नहीं, सही है। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी? कहाँ पे करी? बताओ नीतीश, तुम्हारा ये 150 कैसे आ रहा था? कहाँ पे मिस्टेक की थी? हम R की जगह 50 रख लिए थे सर, वही मिस्टेक हो गया। ओ, आर की जगह 50 रख लिया। ध्यान रखो। चलो, ये समझ में आ गया। अगले पे बढ़े। यस सर। हेलो। यस सर। और मोबाइल चार्ज नहीं है, कथी करें हम? उसके दूसरे वाले रूम में लगाए जाते हैं। यहाँ भरोसा कैसे कर लेंगे? ताला मार देते हैं बाहर। नहीं, यहाँ नहीं होता। फाइंड आउट पोजीशन वेयर refracted rays will meet.
विल आर दे रखा है आपको 40। बताओ। ये पैरेलल रेज है और कहाँ से आई है ये? इंफिनिटी से। ठीक है। यस यस सर। चलो जल्दी से बताओ। सर, यू को कितना ले? यस सर। सर, यू को कितना ले? एक बार बता दीजिए सर आप। तुम तो पढ़ी हो ना पहले। हेलो। ठीक। कर लिया क्या? सर, यू नहीं समझ में आया, यू कैसे ले? यू ले लो। यू क्या लोगे? इंफिनिटी का। ओए, चलो देखो। हाँ, सॉल्यूशन में हम लेंगे यू को माइनस इंफिनिटी। ठीक है। यस सर। और आर कितना हो जाएगा हमारा? 40। 42। और वी हमको निकालना है। हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? बोलो जल्दी फॉर्मूला। म्यू वन अपॉन हाँ यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। है ना? अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। म्यू टू की वैल्यू कितनी है? 3/2 माइनस 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी। म्यू टू और इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 अपॉन ठीक है। 40। हाँ, अब 1 अपॉन इंफिनिटी को मैं 0 लिख सकता हूँ। ओके। कैसे? क्यों लिख सकता हूँ?
बहुत ज्यादा देखो, वैल्यू है शायद हाँ, इसलिए। बहुत बढ़िया। हाँ, अब इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? वैसे तो कुछ होती नहीं है, पर जैसे बहुत सारे नंबर्स है ना, तो वन इन रेस्पेक्ट टू दिस, मतलब इसकी कुछ वैल्यू आएगी भी, तो 0.000000 कुछ आएगी, है ना? ऐसे तो आएगी नहीं, तो हम इसको टेंस टू क्या कर देते? जीरो, टेंस टू जीरो। ठीक है, तो 3/2v इज इक्वल टू 1/2 × 40। 2 से 2 कैंसर, v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 सेंटीमीटर। समझ आया? यस सर। कुछ और आंसर आ रहा यस था सर। इसके अलावा, या फिर वो यूं ही नहीं मान पाए थे? यू नहीं मान पाए थे। कोई बात नहीं, चलो। आप समझ में आ गया, जब भी पैरेलल रेज आएगी तो हमको यू का मानना है इंफिनिटी पर। ओके सर। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से। क्वेश्चन हटा दूं? बोलो। यस सर, वो तो चली गई अब। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलो, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, है ना? एग्जाम्पल 3। हमारे पास एक स्फेयर है ना? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, की रेडियस है r, और इसके सेंटर से पास होता हुआ एक एक्सिस है, उस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसके सेंटर से उसकी नहीं, इसकी यहाँ से, है ना, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 2r। इसका यहाँ वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। ठीक है, फाइंड आउट द फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है नीतीश, चलो ट्राई करो इसको। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ट्राई करो।
दो बार लगाएंगे, है ना? पहले इस वाली सरफेस पे, फिर इस वाली पे। इतना समझ में आया था? हेलो? यस सर। दो बार फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार इस सरफेस पे और इस बार इस सरफेस पे। यस सर। कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है, या फिर मैं बताऊं? थोड़े थोड़ा सा एक बार करने दीजिए उसके बाद। हिंट दे देता हूँ, ठीक है। देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया दोनों को? यस सर। ठीक है। इस वाली, मतलब स्फेयर के इधर वाली साइड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1, इधर वाली का है 4/3, और इस स्फेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 2। ये जो ऑब्जेक्ट है इस वाली सरफेस से 2r डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, इधर r डिस्टेंस का स्फेयर है, और आगे हमको कुछ पता नहीं। हमको क्या करना है, पोजीशन निकालनी है फाइनल इमेज की। तो पहले जब रिफ्रैक्शन होगा तो इन दो सरफेस के बीच में होगा, है ना? इन दो यस सरफेस के बीच में होगा। और दूसरी बार जो होगा वो इन दो सरफेस के बीच में होगा। यस सर। हाँ, तो पहले u क्या मानेंगे हम, -2r, और r क्या मानेंगे, r, है ना? और यहाँ पे कुछ इमेज बनेगी अंदर, तो वो निकाल लो, वो कितनी आ रही है। फिर इमेज अगर इधर बनती है तो प्लस ले लेना, इधर बनती है तो माइनस ले लेना, इस वाली सरफेस के लिए फिर वापस से सेम काम करना है। समझ आया? यस सर। चलो तो निकालो, और नहीं आया तो फिर सॉल्यूशन बताता हूँ। कर रहे हो ट्राई? यस सर कर रहा है। करो। सर फर्स्ट वाले के लिए V4R, फर्स्ट वाले के, हाँ सही है। सेकंड के अब लिए 4r निकालो। आया है ना? तो 4r इस वाली सरफेस से आया है, ये याद रखना। ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ बन रहा है। समझ आया? वहां पे 1 2 इस 3 वाली 4। सरफेस से 4r आया है ना? यस सर। तो यहाँ से 2r, r+r, और यहाँ पे 2r कहीं पे बनेगा ना, फिर हम इस वाली सरफेस से निकालेंगे तो यहाँ से तो 2r ही रह जाएगी डिस्टेंस। यस सर। तो निकालो। समझ आ रहा है नीतीश? आ रहा है। ठीक। चलो मैं करता हूँ।
solution. सेकेंड सरफेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे हमारा बन रहा होगा इमेज 1, है ना, और ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 2r, तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा 2r, और r क्या हो जाएगा -r, तो म्यू 2 4/3v -1/2r इज इक्वल टू -2/3 16 माइनस 16r। 16r तो नहीं आएगा शायद, देखते हैं। 4/3v इज इक्वल टू 2/3r प्लस 1/2r, और 6r/4 प्लस 3, और ये 4/3v अब तो 8 आएंगे। इज इक्वल टू, कुछ कह रहे हो क्या? नहीं, वो वहाँ पे 2r किए ना एलसीएम में, वहाँ सिर्फ स्पेयर के फर्स्ट सरफेस से ही लिए हैं यहाँ पे 2r। ये कह रहे हो? हाँ, वो टोटल सर, जो टोटल स्पेयर के हाँ, सरफेस थे तो टोटल उसके आधा लिए टोटल इसी 4r में। इस वाली सरफेस से आएगा ना, टोटल तो इस वाली सरफेस पे लगाया हमने, हाँ, तो यहाँ से 4r आया था, यस तो ये r और ये 2r हो गए 4r। बोलो समझ में आया क्या? इस वाली सरफेस से 4r आ रहा था ना, तो इस वाले सरफेस से तो 2r ही आएगा। यस सर, आ गया समझ यस में? सर, हो गया, यस सर। तो और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 8/7r, यानी इस साइड बन रही है किधर, इमेज 2 कितने पे बन रही है 8/7 पे। बोलो ये फाइनल आंसर हो जाएगा क्या? यस सर। फाइनल आंसर नहीं होगा। रुको यार, कहीं गड़बड़ लग रही है मेरे को। सही है। हाँ, सही। 4/3
चलो, ये वाला फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि क्या पूछा है, फाइनल इमेज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। यहां तक निकाल के हमने क्या ले लिया, -1। इसमें +r करेंगे तो +4 मिलेगा ना। यस बोलो, सर। है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फाइनल इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ओके। आया समझ नितेश? अगेन सर, नेटवर्क भाग गया था। अच्छा, नेटवर्क चला गया था, चलो कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ नहीं आए तो। बाकी क्वेश्चन तो समझ आ ही गया था तुमको। यस सर। ठीक है, चलो अब आगे हम क्या करते हैं, स्फेरिकल सरफेस और स्फेरिकल मिरर को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। बायो पढ़नी है क्या आज? यस सर, 10 बजे से ही तो है। पढ़नी है, चलो तो ये लास्ट यस सर। क्वेश्चन कर लो, फिर बायो पढ़ने जाओ। कल टाइम पे आ जाना है ना, और मैम को बोलना कल लेट क्लास नहीं रखे, कल अपन देर तक करेंगे तो। एग्जाम्पल कौन सा है ये डाल लेना अपने हिसाब से जो भी चल रहा। ठीक है, आज मैम को बोल देना कल 10 बजे वाली क्लास में रखना अगर रखे तो। चलो, बनाओ स्फेरिकल सरफेस और एक स्फेरिकल मिरर। म्यू इज इक्वल टू 1, म्यू इज इक्वल टू 3/2, और म्यू इज इक्वल टू 4/3। यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, और इसकी डिस्टेंस है 290 सेंटीमीटर। इन दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। चलो ट्राई करो। हिंट वगैरह कुछ चाहिए क्या?
बोलो। हिंट नहीं। हिंट नहीं चाहिए, चलो करो फिर। फर्स्ट वाले में v इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, सही है। v इज इक्वल टू 300 फर्स्ट वाले में। सेकंड कैसे करेंगे? चलो यहाँ तक तो सबका आ गया होगा, यस सर। है ना? अब तुम बोलोगे सर ये क्या पढ़ाया तो है नहीं आपने, ये मिरर दे दिया, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। सोच रहे हो? ऐसा नहीं सोच रहे सर? आपने तो बताया ही नहीं कि मिरर में दोनों साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? स्लैब पतला होगा काफी। यप। स्लैब तो है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा। ये तो ऐसा केस हो आप गया बता जैसे ये पानी है। हाँ ये पानी है, दीजिए। यहाँ पे कुछ सुना तो सही। यहाँ पे कोई मिरर पड़ा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4/3 है। अब यहाँ पे इमेज का कैसे चेंज करेंगे, तो पढ़ाया ही नहीं आपने, है ना? तो क्वेश्चन दिया है, यानी अभी तक जो पढ़ा है उससे ही सॉल्व हो रहा है। 300 पे आ रहा है इस वाली सरफेस से। यस सर। यहाँ से कितना आगे बन रहा होगा, बताओ? इस वाली सरफेस से 300 पे है, तो इस वाली सरफेस से कितने पे होगा? और 10। बहुत बढ़िया, 10 सेंटीमीटर पे। और 10 सेंटीमीटर पे इसका क्या है, फोकस? यस सर। तो हमको फिर से क्या बनाना है, बेवकूफ बनाना है इसको। इस बार कॉन्वेक्स मिरर को, मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर को बेवकूफ बनाएंगे। कहाँ पे पड़ा है, फोकस पे, है ना? यस सर। फोकस पे बन रहा है। तो इमेज फोकस पे कब बनती है, जब वो इंफिनिटी से आ रही होती है। यस सर। नहीं समझ में आया ना? तो जब इंफिनिटी से रेज आ रही होती है तो वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। फोकस यस सर। तो ये फोकस से पास हो रही है ना, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, 300 पे। और 300 पे क्या है, इसका फोकस। यस सर। यानी हम कहाँ से मान सकते हैं, इन्फिनिटी से आ रही है रेज। इंफिनिटी। चलो तो सेकंड पार्ट में ऑन मिरर हम क्या मान सकते हैं, u इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, और f हो जाएगा हमारा 10। तो फॉर्मूला लगा दो, 1/v, 1/v माइनस 1/u।
इज इक्वल टू 1/f, है ना? यस सर। तो इसको इन्फिनिटी डालो, ये क्या हो जाएगा? 0। माइनस इन्फिनिटी डालो या इन्फिनिटी डालो, 0 ही आएगा। और f कितना है इसका? 10। तो 1/v इज इक्वल टू 1/, एक सेकंड देखो, 1/f। अब यहाँ पे 1/f क्यों नहीं होगा? पता है क्यों? क्योंकि जब हम ये वाले केस करते थे तो यहाँ पे दोनों साइड क्या मानते थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानते थे। यस सर। तो यहाँ पे क्या मानेंगे? 3/2। और f क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10। अब निकाल लो इसका आंसर, e की वैल्यू क्या आ रही है? 20/, 3/2 क्यों 4/3 लेते हैं ना? क्या कह रहे हो? हाँ, अच्छा, दोनों साइड चेंज है ना, तो 4/3 माइनस 3/2 लो, कितना होगा ये? -1/6। ठीक है, यस। इस वाले सरफेस से 60 सेंटीमीटर उधर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, फिर थोड़ी देर ब्रेक ले लेना। मैम को बोल दिया मैंने, 15 से लेगी मैम क्लास। ठीक है, फिर बायो पढ़ो जाओ। एग्जाम्पल फिर से अपनी मर्जी से डाल लेना, जो भी चल रहा है होमवर्क लिख लो। ये क्या है? स्फेरिकल शेल। ठीक है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द find out the position of object from the center of sphere as observed by observer। ठीक है, क्वेश्चन क्या है?
ये एक स्फेरिकल शेल है ना, ये स्फेयर है, इसकी बाहर वाले की रेडियस है 20, अंदर वाले की है 10। अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है अंदर वाली सरफेस पे, अंदर वाले स्फेयर की सरफेस पे। हमको फाइंड क्या करना है? अब देखो, अगर इस साइड से ऑब्जर्वर देखेगा तो यहाँ पे कुछ चेंज आएगा ना पोजीशन का, यस सर। है ना? तो वही पोजीशन निकालने कहाँ से? सेंटर से, सेंटर ऑफ स्फेयर से। कितनी दूर आगे या पीछे कहाँ पे पड़ा होगा अगर ये देखेंगे तो। यानी रेस कहाँ से निकलेगी? यहाँ से, और टर्मिनेट कहाँ होगी? आइस पे। ठीक है, दिमाग लगाना और कल करके आना। समझ आ गया ना क्वेश्चन तो? सर। ठीक है, और कुछ दिक्कत हो तो पूछो आज के लेक्चर में। नो सर। तो फिर इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। ये क्वेश्चन लिख लो।